हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई एस फैशन डिज़ाइन एंड मेहंदी आर्ट। आज हम देखने वाले हैं इस ड्रेस की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मेरा लाइनिंग है 4 मीटर। तो इसमें से हम फर्स्ट वाला पार्ट जो है ऊपर वाली बॉडी निकालेंगे। ये मैंने 4 फोल्ड किया है ताकि मेरा फ्रंट और बैक दोनों एक साथ निकल सके। मेरी लेंथ है टॉप की 37 इंच, शोल्डर है 13 इंच, वेस्ट है 28 इंच और हिप है 36 इंच। तो हम इस अकॉर्डिंग अपना आज का कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम हमारी लेंथ लेंगे। मेरी पूरी कुर्ती की लंबाई 37 इंच है, तो 37 इंच में मुझे पूरी कुर्ती में लाइनिंग नहीं डालना है, तो सिर्फ मुझे हाफ लाइनिंग डालना है। तो इसीलिए मैं सिर्फ अपने कमर की लेंथ तक ही लाइनिंग लूँगी। तो मेरी कमर की लेंथ है 13 इंच प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन। यहाँ से भी हमें 13 इंच पर मार्क करना है, यहाँ से 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। यहाँ से हम इन लाइन को जोड़ लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा 13 इंच है, तो 13 इंच का हाफ हम 6.5 इंच लेंगे। 6.5 इंच पर मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई मेरी 2.5 इंच है। मैं 2.5 इंच इसीलिए ले रही हूँ ताकि हमारा इस ड्रेस का नेक हमारा डीप में है। यहाँ से हम आर्मोल लेंगे। आर्मोल है हमारा 6 इंच। 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से इन निशान को हम इस तरह से जोड़ देंगे। अब हम यहाँ से लेंगे चेस्ट। हमारी चेस्ट है 31। 31 का चौथा हिस्सा 7.25, तो 7.25 पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच हमारी सिलाई मार्जिन होगी। अब हम यहाँ से लेंगे हमारी वेस्ट। हमारी वेस्ट है 28। 28 का चौथा हिस्सा 7, हम यहाँ पर 7 पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन होगा। और फिर यहाँ से हम इन निशान को जोड़ लेंगे। ये हमने इन लाइन को जोड़ दिए। अब यहाँ से भी हम ऊपर हमने गले की चौड़ाई ली है 2.5 इंच, तो इसी तरह हम नीचे भी 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। और फिर यहाँ से हमने शोल्डर की लेंथ ली है 13 का हाफ हमने लिया हुआ है 6.5 इंच, तो इसी तरह हम यहाँ से 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर ये निशान को हम इस तरह से जोड़ देंगे। अब हम यहाँ से आर्मोल का शेप देंगे। हम यहाँ से ऊपर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से ½ इंच पर, ताकि ये हमारा बाहर वाला शेप होगा और ये हमारा अंदर वाला। ये हमारा बाहर वाला और यह अंदर वाला। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट। ये हमारे दोनों पार्ट इस तरह से कट हो गए। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे नेट। ये मेरी नेट की साड़ी है। अब हम इस साड़ी का इस तरह से फोल्ड करेंगे।
ये मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ ताकि हमारा यहाँ से कपड़ा बच सके, तो और भी हमारा कुछ और ड्रेस बन जाए। और मैं यहाँ से इस तरह से ले रही हूँ ताकि मेरे ड्रेस की लंबाई है 37 इंच, तो 37 इंच मेरा इसमें इजीली हो रहा है। अगर इस तरह से नहीं होता है तो आप फिर इस तरह से ले सकते हो यहाँ से। हम पहले इस तरह से सेट करेंगे सब, थोड़ा सा टाइम लगता है सेट करने के लिए। ये मैंने इस तरह से सेट कर लिया है और मैंने ये इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, 2 फोल्ड। हमें बैक और फ्रंट हमें अलग से निकालना है। अब हम पहले निकालेंगे फ्रंट। ये हमने जो लाइनिंग कट किया हुआ है फ्रंट का, मैंने उसी को लिया है। ये हमारी फोल्ड बाजू है, तो हम ये लाइनिंग को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हमें 2 इंच छोड़कर हम इस लाइनिंग को आगे रखना है, ताकि हमारा यहाँ से हम जो ड्रेस क्रिएट करने वाले हैं उस ड्रेस का पैटर्न यहाँ से ओपन है। तो हमें ओपन करने के लिए यहाँ से हमें फोल्ड के लिए मार्जिन चाहिए, इसीलिए हम इस लाइनिंग को यहाँ से थोड़ा सा 2 इंच छोड़कर आगे रख रहे हैं। अब हमें दूसरा नाप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लाइनिंग पर सब कुछ लिया हुआ है। बस इसी लाइनिंग के हिसाब से हमें ऐसे ही सब कुछ करना है। हमने इस पैटर्न में सिर्फ लाइनिंग हाफ में लिया है, ताकि हमें नीचे पूरा नेट चाहिए। अब हम यहाँ हमारा ये लाइनिंग यहाँ तक हमारा हो चुका है। हम यहाँ से इस लाइनिंग के अकॉर्डिंग सब सेम कटिंग करेंगे। बस यहाँ से हमें नीचे वाला जो घेर है वो हमें ए लाइन का निकालना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था मेरी कुर्ती की लंबाई है 37 इंच, तो हमारा 37 इंच यहाँ हम 37 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे हमारा 1 इंच सिलाई मार्जिन। टोटल हो गया हमारा 38 इंच। तो यहाँ से भी हम सेम 38 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें इन लाइन को एक करेंगे। मेरी स्केल थोड़ी सी छोटी है, ये हमारी लाइन एक हो गई। अब हम यहाँ से हमें इन निशान को ए लाइन के हिसाब से जोड़ना है, इस तरह से। ये हमारा ए लाइन वाला घेर। यहाँ से हमने जो नीचे से जो लाइन जो स्ट्रेट किया हुआ है, यहाँ से नीचे से मैंने जो लाइन ली है, यहाँ से हमें इन लाइन को हमें स्ट्रेट नहीं कट करना है। अगर हम स्ट्रेट कट करेंगे तो हमारा ड्रेस रेडी होने के बाद यहाँ से कोन निकल आएगा, इसीलिए हमें यहाँ से ऊपर 2 इंच हमें ऊपर निशान लगाना है और फिर इन निशान को यहाँ से हमें राउंड में शेप देना है, ताकि हमारा ड्रेस बनने के बाद यहाँ से कोन ना निकले। अब हम इसे कटिंग करेंगे। हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कुछ नहीं कट करना है, जिस तरह से हमारा लाइनिंग कट किया हुआ है उसी हिसाब से हमें नेक भी कट करना है। ये हमारा फ्रंट रेडी हो चुका है। इसी तरह हम सेम बैक भी निकाल लेंगे। इसी तरह मैंने ये सेम बैक भी कट कर लिया है। ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट। अब हमारा टॉप की कटिंग हो चुकी है। अब हम निकालेंगे स्लीव्स। स्लीव्स के लिए हम लेंगे हमारी बची हुई साड़ी। मैंने स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड किया है। ये मैंने 4 फोल्ड किया स्लीव्स के लिए, ताकि हमारी दोनों स्लीव्स एक साथ निकले। यहाँ से हम लेंगे स्लीव्स की लेंथ। स्लीव्स की लेंथ है हमारी 20 इंच। 20 इंच में प्लस हमें सिलाई मार्जिन ऐड करनी है 1 इंच, तो हमारे टोटल स्लीव्स की लेंथ हो गई 21 इंच। हम 21 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से सेम हमें 21 इंच पर मार्क करना है, ताकि हमारी लाइन इधर उधर ना हो। बिन लाइन को इस तरह से हम जोड़ लेंगे।
यहाँ से ऊपर से हमारी जो लेंथ हमने 20 इंच ले ली है, अब यहाँ से हमें 3.5 इंच पर नीचे वाला निशान लगाना है ताकि हमें आर्म होल का शेप दे सके। इसी तरह से सेम हमें 3.5 इंच पर यहाँ से भी करना है और फिर इन लाइन को हम यहाँ से एक करेंगे। अब हमें स्लीव्स का आकार देना है, तो स्लीव्स के हमें आकार के लिए हमें बैक लेना है हमारा, जो हमने कट किया हुआ है। ये हमारा बैक। अब हम इस तरह का हम बैक का आर्म होल चेक करेंगे। हमारा आर्म होल है 9.5 इंच, तो हम यहाँ से 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से हमें क्रॉस रखना है और ये हमारा 9.5 इंच। यहाँ पर हमने 9.5 इंच का निशान लगाए और यहाँ से हमें अंदर 1.5 इंच हमें अंदर आना है ताकि हमारी सिलाई मार्जिन हो सके। फिर यहाँ से इन निशान से हमें यहाँ तक हमें इनका हाफ करना है। ये यहाँ से हमने हाफ किया। सेम इसी तरह हमें यहाँ पे ऊपर भी निशान लगानी है। ये हमारा बॉक्स रेडी हो चुका है स्लीव्स का। अब हम यहाँ से इनको इक्वल सेम करेंगे। अब हम यहाँ से इनको इस तरह से स्लीव्स का आकार देंगे। ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट। ये हमारी ऊपर की बाजू हो चुकी है। अब हमारे नीचे हमारी स्लीव्स का घेर है हमारा 8 इंच। 8 इंच का हाफ होता है 4 इंच। 4 इंच पर मैंने यहाँ पे निशान लगाए और यहाँ से हमारी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फिर हमें यहाँ से इन निशान को यहाँ से यहाँ तक हमें एक करना है। ये हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। मैंने इस ड्रेस की स्लीव्स मैंने लेंथ में लॉन्ग में ली है। अगर आप चाहे तो शॉर्ट भी ले सकते हैं। इस पैटर्न का ड्रेस जो भी मैं कर्व में रेडी कर रही हूँ, इसमें अगर स्लीव्स लॉन्ग ले तो लुक इसका और भी अच्छा आएगा। वैसे शॉर्ट स्लीव्स में उतना अच्छा नहीं दिखेगा इसका लुक। आपको अगर स्लीव्स में अगर लाइनिंग लगाना हो तो आप लाइनिंग भी लगा सकते हो। मुझे इसमें लाइनिंग नहीं लगाना है तो मैं सिर्फ नेट यूज कर रही हूँ स्लीव्स में। ये हमारी स्लीव्स हो चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे प्लाजो। ये हमारी लाइनिंग, ये लाइनिंग मैंने 4 मीटर ली हुई थी। इसमें से मैंने थोड़ा सा लाइनिंग फ्रंट और बैक के लिए मैंने यूज किया हुआ था। अब बचा हुआ लाइनिंग मैं अपनी प्लाजो के लिए यूज कर रही हूँ। ये मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ प्लाजो के लिए। हमें प्लाजो अम्ब्रेला बनानी है। अगर आप स्ट्रेट प्लाजो बना रहे हो तो आपको यहाँ से इसी तरह से कटिंग करना है, पर मुझे इसमें प्लाजो अम्ब्रेला करना है, इसीलिए मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। ये मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। ये हमारा फोल्ड, ये हमारा बंद बाजू और ये हमारे 2 बैंड, टोटल हो गए हमारे 4 पार्ट। अब यहाँ से हम लेंगे प्लाजो की लेंथ। मेरी लेंथ है 37 इंच और हिप है 36 इंच और वेस्ट है 28 इंच। इस हिसाब से हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हमें लेना है हिप का नाप। अब हम यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई लेनी है हमें, तो मेरी कमर की चौड़ाई है 28 इंच। 28 इंच का चौथा हिस्सा होता है 7th में हम 3 इंच ऐड करेंगे इलास्टिक के लिए। हम इसमें इलास्टिक लगाने वाले हैं, तो इलास्टिक के लिए हमें 3 इंच ऐड करना है। तो 20 का चौथा हिस्सा होता है 7 इंच। 7 इंच तो इसमें हम 3 इंच प्लस ऐड करेंगे तो हमारा टोटल हो गया 10 इंच। तो हम यहाँ से 10 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से ये हमारा 10 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहाँ से इसे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से यहाँ से हमारा हो रहा है टोटल 12.5 इंच। तो हम इसी तरह से यहाँ पे निशान करेंगे और इसको राउंड बनाएंगे। ये हमारा हो गया कमर का हिस्सा। अब हम लेंगे हमारी लेंथ है 37 इंच। तो 37 इंच तो हमें यहाँ से ऊपर की साइड 1 इंच हमें छोड़ना है। ऊपर हमें इलास्टिक लगानी है, तो इसीलिए हम इसको ऊपर से साइड से 1 इंच हम यहाँ से छोड़ेंगे और फिर यहाँ से हम नीचे 37 इंच पर हमारे निशान लगाएंगे।
ये हमारा 37 इंच। और यहाँ से हमें नीचे पिको करना है, इसीलिए मैं सिर्फ 1 इंच पे बढ़ा रही हूँ। अगर आपको नीचे पिको नहीं करना है, फोल्ड करना है, तो आप यहाँ से 2 इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा कर सकते हो, पर इसमें मुझे पिको लगाना है, इसीलिए मैं सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा कर रही हूँ। तो हमारी टोटल लेंथ हो गई 38 इंच। तो हम इसी तरह यहाँ से सारे राउंड पर 38 इंच पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ से फिर से एक बार चेक कर रही हूँ ताकि मेरा नाप इधर उधर ना हो। ये हमारा 38 इंच, यहाँ से मैंने फिर से 38 इंच लिया हुआ है। अब यहाँ से भी हमें सेम 38 इंच लिया हुआ है। अब यहाँ से हम इन निशान को राउंड में जोड़ देंगे। यहाँ से हमारा जो कपड़ा जो कम है, वो यहाँ से जो बचा हुआ फैब्रिक है, हम यहाँ पे इसे जोड़ के कली तैयार करेंगे। अब हम इसे कटिंग करेंगे। ये हमारा नीचे का राउंड हो चुका है। अब यहाँ से हमें जो कपड़ा यहाँ से कम है, वो हमें इसमें से अटैच करना है। ये हम निकालेंगे इस साइड से, इसको हम यहाँ से इसको नीचे की साइड से रखेंगे। ये मैंने इसको नीचे की साइड से रखा हुआ है। यहाँ से मुझे सिर्फ इन दोनों फैब्रिक को जोड़ना है, इसीलिए मैंने यहाँ से हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ताकि हम इस फैब्रिक को इससे हम जोड़ सके। और सेम इसी तरह इसको कट करके रेडी करना है। ये हमारी नीचे वाली कली हो चुकी है। हम इसे यहाँ से इस तरह से जोड़ लेंगे। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट भी हो चुका है। अब ये हमारा नीचे वाला घेर हो चुका है। अब हम यहाँ से लेंगे आसान। हमें आसान का नाप कैसे निकालना है, आप कोई भी नाप हो तो हमें हिप का चौथा हिस्सा लेना है। हमारी हिप है 36 इंच, 36 का चौथा होता है 9 इंच, और 9 इंच में हमें प्लस 3 इंच हमें ऐड करना है लूजिंग के लिए। तो हमारा टोटल हो गया 9 और 3, हमारा टोटल हो गया 12 इंच। तो हम यहाँ से 12 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमें 1 इंच हमें अंदर आना है गोलाई के आकार के लिए। ये हम यहाँ से 1 इंच आते। अब यहाँ से हमें इस तरह से हमें राउंड शेप देना है इसको, ताकि हमारा आसान इजीली हो सके। अब हम इसी निशान पर से हम आसान की भी कटिंग करेंगे। ये हमारी हो गई फुल अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग। अब हम लेंगे ऊपर वाला बेल्ट, जो कि हमें इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक का बेल्ट अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये मैंने बचा हुआ फैब्रिक लिया हुआ है। अब हम इसमें से निकालेंगे बेल्ट। हमें बेल्ट के लिए हमें 3 इंच की पट्टी तैयार करनी है हमें, और 3 इंच हम इसीलिए ले रहे ताकि हमारा इलास्टिक होगा 1 इंच का। तो 1 इंच हमें ऊपर से लगेगा और 1 इंच हमें नीचे से, तो हमारा हो गया 2 इंच। और बचा हुआ 1 इंच हमें यहाँ से हमें हाफ इंच चला जाएगा जोड़ने में, और हाफ इंच होगा हमारा नीचे से जोड़ने में। तो हमारा बेल्ट तैयार होगा 2 इंच का। तो हम टोटल पट्टी कट करेंगे 3 इंच की। ये हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। आपका इलास्टिक अगर 1.5 इंच का हो तो उसी तरह से आपको 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। मेरा इलास्टिक 1 इंच का है, इसीलिए मैं सिर्फ एक ही इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ।
तो ये मैंने 3 इंच की पट्टी रेडी की है। अब इसी तरह से हमें इस पट्टी को कटिंग करना है। ये हमारी हो गई बेल्ट वाली पट्टी, जो हम इतने इलास्टिक लगाकर यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरह से। अब हमारी सारी कटिंग हो चुकी है। ये हमारी प्लाजो, ये हमारा ऊपर वाला बेल्ट और ये हमारी कुर्ता। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग के लिए। तो सबसे पहले हम स्टिचिंग के लिए हम फ्रंट तैयार करते हैं। हम फ्रंट तैयार करने के लिए मैंने सबसे पहले फ्रंट का लाइनिंग लिया हुआ है। हमारा फ्रंट के लाइनिंग में सिर्फ मैंने हाफ अस्तर लिया हुआ है, इसीलिए मुझे यहाँ से हम पहले सिंगल फोल्ड करेंगे, यहाँ से इस तरह से। फिर सिंगल फोल्ड होने के बाद हम इसी को हम डबल फोल्ड करेंगे। इसी तरह हम बैक का भी फोल्ड कर रेडी करेंगे। ये मैंने बैक को भी इस तरह से फोल्ड किया है। अब यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे, फ्रंट और बैक में दोनों सेम। ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों की सिलाई लगा ली है मैंने इस तरह से। अब हम फर्स्ट लेते हैं फ्रंट। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हम फ्रंट पार्ट को हम नेट में यहाँ से बीच में से कट लगाएंगे। हमारा जो पैटर्न है वो हमारा बीच में से कट वाला पैटर्न है। ये हमारा नेट वाला फैब्रिक है, हम यहाँ से इसको इस तरह से बीच से कट लगाएंगे। नेट में थोड़ी सी कैंची अटक रही है। ये मैंने फ्रंट के दोनों मैंने कट लगा लिए और दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग किए हैं इस तरह से। मैंने बैक को कट नहीं किया हुआ है, नहीं तो आप समझेंगे मैंने बैक भी कट किया हुआ है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को मैंने बीच से मैंने कट लगाया हुआ है इस तरह से। ये मैंने नेट को यहाँ से कट कर लिया है दोनों पार्ट। अब हम इन दोनों पार्ट्स को हम यहाँ से इस तरह से हम यहाँ से हाफ, हमारी कमर की लेंथ जहाँ तक है हमारी हाफ, वहां तक हम इस तरह से इसको सिलाई लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद फिर हमारा जो बचा हुआ नीचे वाला जो कट वाला हिस्सा है, हम इस पार्ट को इस तरह से अलग अलग फोल्ड करेंगे, यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से। ये मैंने यहाँ से हाफ सिलाई लगा ली है, यहाँ से यहाँ तक हमारी कमर की लेंथ है। ये हमारा फ्रंट, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक हमारी कमर की लेंथ है। तो मैंने यहाँ तक हमारी लेंथ है, तो मैंने इस पार्ट को, ये दोनों पार्ट को मैंने जोड़ लिया है और यहाँ से मैंने नीचे वाला हिस्सा मैंने अलग से इसी तरह से रखा हुआ है। ये मैंने इस तरह से जोड़ लिया है। अब हम यहाँ से हमारा जो नीचे वाला पार्ट है, हम इस पार्ट को जैसे हम साइड में कट बनाते हैं उसी तरह हम यहाँ से कट बना लेंगे दोनों पार्ट्स के। इस तरह से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से यहाँ भी इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ से हमें सिलाई लगाएंगे।
ये मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरह से सिलाई लगा ली है, इस वाले पार्ट को यहाँ से और इस वाले पार्ट को यहाँ से। तो ये हमारा फ्रंट अभी हो चुका है। अब हम इस पर लाइनिंग अटैच करेंगे। ये हमारी फ्रंट लाइनिंग। इस फ्रंट लाइनिंग को हम इस नेट के हिसाब से इस तरह से हम यहाँ पे अटैच करेंगे और यहाँ से इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे और यहाँ से इस वाले पार्ट को हम ओपन रखेंगे। ये हमने फ्रंट लाइनिंग जोड़ दी है इस तरह से और यहाँ से हमने ओपन रखा हुआ है। अगर हम यहाँ से भी सिलाई लगा देंगे तो हमारा यहाँ से पार्ट ऐसे फूला हुआ लगेगा, इसीलिए मैंने यहाँ से सिलाई नहीं लगाई, यहाँ से मैंने ओपन रखा हुआ है। ये हमारा फ्रंट लुक। इस लाइनिंग को जोड़ने के बाद हमारा फ्रंट इस तरह से रेडी हो चुका है। अब हम बैक लेंगे। ये हमारा बैक है, मैंने बैक ले लिया है अभी, और बैक को मैंने बीच में से कट नहीं किया हुआ है कि तो हमारे इस पैटर्न में बैक में हमारे कट नहीं है। अब हम इस बैक को भी इस लाइनिंग के हिसाब से यहाँ से अटैच करेंगे और यहाँ से इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे और यहाँ से नीचे वाली साइड हम ओपन रखेंगे जैसे हमने फ्रंट में रखा हुआ है। ये हमने बैक में लाइनिंग अटैच कर ली है और यहाँ से पूरी सिलाई लगा दी है और यहाँ से मैंने ये ओपन रखा हुआ है। अब हम करते हैं नेक। ये हमने बैक लाइनिंग और फ्रंट लाइनिंग दोनों ही हमने अटैच किए हुए हैं। अब हमें नेक रेडी करना है। हमने इस दोनों फ्रंट और बैक में दोनों में नेक कटिंग नहीं किया हुआ है, इसीलिए हमें क्योंकि नेक हमें कैनवस पर रेडी करना है। तो अब हम निकालते हैं नेक। हम पहले फ्रंट नेक रेडी करेंगे। हमारी गले की चौड़ाई थी 2.5 इंच, तो हम 2.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। हमारी गले की लेंथ है 7 इंच, तो हम 7 इंच पर निशान लगाऊंगी और नीचे से भी हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। ये हमने ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाया हुआ है, नीचे से 2.5 इंच पर निशान किया हुआ है। अब हम इन निशानों को एक करेंगे। ये हमने लाइनिंग अटैच किए हुए हैं। अब हमें फ्रंट नेक इस तरह से रेडी करना है। मुझे फ्रंट पर पंचकोनी गला बनाना है, इसीलिए हमारी गले की लेंथ है 7 इंच। 7 इंच का हाफ हम यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें आधा इंच बाहर की तरफ आना है। और फिर यहाँ से इन निशान को हम इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ से इस तरह से। ये हमारी गले की पंचकोनी नेक रेडी होते हैं। अब हम इस तरह से कटिंग करेंगे। हमने जो इस तरह से निशान किया हुआ है पंचकोनी का, इसी तरह हमें बैक साइड से भी कर लेना है। ये हमारा फ्रंट नेक। अब हम बैक नेक निकालेंगे। बैक नेक की गले की चौड़ाई 2.5 इंच। हमने फ्रंट की भी 2.5 इंच ली है, तो हम बैक की भी 2.5 इंच पर लेंगे। बैक की गले की लेंथ हम ले रहे हैं 7 इंच। आप आपके हिसाब से ले सकते हो 7 इंच या 8 इंच, आपको जैसे भी पसंद हो वैसे। अब हम ऊपर साइड से हमने 2.5 इंच लिया हुआ है, तो नीचे साइड से भी हम 2.5 इंच लेंगे। यहाँ से हम इस तरह को इन लाइन को एक करेंगे।
मुझे बैक नेक में चौका नहीं रखना है। आपको जैसे भी शेप पसंद हो आप मुझे उस हिसाब से ले सकते हो। मुझे बैक में कोई भी आकार मुझे नहीं देना है, क्योंकि मैंने फ्रंट में मैंने पंचकोनी ले लिया है, इसीलिए मैं बैक में सिंपल अपना चौकनी रख रही हूँ। अब हम इस तरह से कटिंग करेंगे। जैसे हमने यहाँ से चौकन बॉक्स रेडी किया हुआ है, हमें इस साइड से भी इसी तरह से करना है। ये हमारा बैक नेक और ये फ्रंट नेक। अब हमें इसे मेन कपड़े पर अटैच करेंगे। हमें इसे मेन कपड़े पर अटैच करने से पहले हमारा जो लाइनिंग बचा हुआ है, हम इसे इस तरह से इस पर अटैच करेंगे। मैं यहाँ पर इसको पिन से सेट कर रही हूँ। आप चाहे तो पूरा इस कैनवस को प्रेस भी कर सकते हो। प्रेस करेंगे तो ये इस पर चिपक जाएगा। और हमें ये इस कैनवस की साइड से हमें इस तरह से इस कपड़े को रेडी करना है। ये मैंने यहाँ से इस तरफ से यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसीलिए रखा हुआ है ताकि हम यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करके साइड से सिलाई लगा देंगे, इस तरह से। इसी तरह से सेम हम फ्रंट में भी रेडी करेंगे। फ्रंट में भी हमें साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। मैंने फ्रंट को लाइनिंग पर रखा हुआ है। अब हम इस फ्रंट को भी इस तरह से यहाँ से और इस तरह से यहाँ से हमें सिलाई लगाकर लेनी है। मैंने दोनों रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है बैक। हम बैक को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये दोनों साइड हम इक्वल रखेंगे और यहाँ पे नॉच लगाएंगे। फिर यहाँ से इसको इस तरह से रखेंगे और ये हमारा बैक वाला नेक हम यहाँ से इस फ्रंट को भी हमें इस तरह से नॉच लगानी है और यहाँ से हमें इस तरह से अटैच करनी है। मैं यहाँ पर पिन से सेट कर रही हूँ ताकि हमारा नेक यहाँ से इधर उधर ना हो। और फिर यहाँ से हमने जो निशान किया हुआ है चौकन वाला, यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम फ्रंट नेक में भी दोनों पार्ट हम इक्वल कर लेंगे इस तरह से। और फ्रंट नेक पर भी हम यहाँ पे नॉच लगाएंगे। इस पार्ट को भी इस तरह से रखेंगे। इस वाले पार्ट पर भी हम निशान लगाएंगे। इस तरह से हम इस फ्रंट नेक को इस पर अटैच करके यहाँ से हमने जो निशान लगाए हुए यहाँ से हम सिलाई कर देंगे। ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों पर मैंने गले अटैच किए हैं। अब हम जहाँ से हमने सिलाई लगा ली है, इस सिलाई के इस साइड से 5 इंच हमें साइड से कट करना है इस नेक को। हमारी सिलाई यहाँ पर है तो मैं यहाँ से कटिंग कर रही हूँ।
ये मैंने सिलाई के साइड से मैंने कट कर लिया है। अब हम इस बचे हुए पार्ट्स को हम नॉच देंगे, ताकि हमारा गला जब हम पलटी करेंगे ना तो इजीली हमारा जो भी हमने पंच करने वाला आकार दिया है वो इजीली बाहर आ सके। अगर हम ऐसे नॉच नहीं लगाते ना तो गला हमारा आसानी से नहीं पलटता। ये मैंने साइड से नॉच लगा दिए हैं। अब हम इस तरह से इस नेक को ऐसे पलट लेंगे। ये हमारी नॉच लगाने के कारण हमारा ये गला इजीली ऐसे पलट रहा है। ये हमारा पंचकोनी नेक। अब हम इसी तरह बैक नेक भी कट करेंगे। ये हमारी बैक नेक की सिलाई, हम सिलाई के इस साइड से कटिंग करेंगे। हमारा बैक नेक वाला ये हमारा बैक नेक हमने चौकन गला ले लिया है। इसमें मैं सिर्फ यहाँ से एक साइड और यहाँ से एक साइड सिर्फ मैं 2 ही नॉच लगा रही हूँ। और ये हमारा इस तरह से इजीली पलट जाएगा। ये हमारा बैक नेक। अब हम इस नेक पर हम थोड़ा सा प्रेस लगाकर सेट कर देंगे। नेक पर ये मैंने नेक पर प्रेस कर लिया है, फ्रंट नेक और ये बैक नेक। अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। हमें शोल्डर इस तरह से अटैच करने हैं। यहाँ से इस नेक को यहाँ से अटैच करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। हम यहाँ से इस तरह से आधे इंच पर सिलाई लगा देंगे। ये मैंने दोनों शोल्डर जोड़ लिए हैं सिलाई लगाकर। अब हम इस पार्ट को इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ से हम इस शोल्डर की बाजू इस तरह से अंदर फोल्ड कर इस सारे नेक पर हम सिलाई लगा देंगे। हमारा फ्रंट और बैक भी हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारा अंदर वाला जो नेक है वो हमारा ऐसे पहनने के बाद ऊपर ना आ जाए। इसीलिए हम यहाँ से अगर इस तरह से सिलाई लगा देंगे तो ये अंदर हमारा पार्ट ये फोल्ड रहेगा। ये मैंने नेक पर सिलाई लगा दी है इस तरह से, और ये बैक नेक पर भी सिलाई कर दी है इस तरह से। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों नेक पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम अटैच करेंगे यहाँ से स्लीव्स। मैंने ये स्लीव्स ले ली है। हम स्लीव्स अटैच करने से पहले हमारा जो नीचे वाला फोल्ड है यहाँ से हम सिंगल फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। दोनों स्लीव्स में हमें सेम फोल्ड करके सेम सिलाई लगा देनी है। तो ये नीचे वाली सिलाई लगने के बाद हम इसी तरह से यहाँ से हम स्लीव्स को अटैच करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे सारे स्लीव्स पर।
ये हमने दोनों स्लीव्स अटैच की हुई है इस तरह से। ये हमारी दूसरी वाली स्लीव्स। अब हम इस स्लीव्स पर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये जो हमारे सिलाई मार्जिन है, हमने स्लीव्स में लाइनिंग नहीं लगाया हुआ है। इसी तरह हम जब पहनेंगे ना, तो हमारी ये मार्जिन है इस वाली, ये बाहर से दिखाई देगी, तो हमें ये अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम इस मार्जिन को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगा देंगे सारे स्लीव्स में, इस तरह से। इसी तरह हम दूसरे स्लीव्स में भी इसी तरह फोल्ड करेंगे मार्जिन को और यहाँ से सिलाई कर देंगे। ये मैंने स्लीव्स को अंदर वाली मार्जिन फोल्ड किया हुआ है इस तरह से, और यहाँ से मैंने ऊपर से सिलाई लगा दी है। तो हमारी ये स्लीव्स की फिनिशिंग इस तरह से दिखाई दे रही है। अगर हम ये मार्जिन अगर फोल्ड नहीं करते तो यहाँ से हमारा कपड़ा पूरा छोटा छोटा बाहर से नजर आता है। इसीलिए मैंने अंदर साइड मैंने फोल्ड किया हुआ है और ऊपर से मैंने सिलाई लगा दी है। और सेम ऐसे ही मैंने इस स्लीव में भी इसी तरह से किया हुआ है और मैंने दोनों स्लीव्स मैंने रेडी कर ली है। अब हम फिटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से हमारा जो भी हमने मार्जिन स्लीव्स में यहाँ पे 1.5 इंच और यहाँ पे चेस्ट में 1.5 इंच और वेस्ट में 1.5 इंच और यहाँ से हमने 1 इंच सिलाई मार्जिन रखा हुआ है, तो हम यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम यहाँ से एक साइड भी यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाकर हमारी फिटिंग मार्जिन हम पूरी करेंगे। ये हमने दोनों साइड से सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब हमारा फिटिंग भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम जो नीचे वाला हमारा घेर है, जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, हम इसको एक समान एक बराबर कट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें नीचे, अगर आपको फोल्ड करना है तो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं यहाँ से, पर मुझे इस टॉप में पिको करना है तो इसीलिए मैं यहाँ पे फोल्ड नहीं करूंगी। नीचे से मैं पिको कर इस टॉप को रेडी कर दूंगी। मैंने इस टॉप को नीचे से पिको कर लिया है। अब हमारा टॉप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे पैंट की स्टिचिंग। अब हम पैंट की स्टिचिंग करेंगे। ये हमने इस तरह से कल पैंट की कटिंग की हुई थी। ये हमारे नीचे की कली, जो कि हमें जहाँ से थोड़ा सा कपड़ा कम गिरा था, तो हमने इसमें से कली निकाल ली थी। अब हम इस कली को इस तरह से अटैच करेंगे दोनों साइड से। इसको हमें यहाँ से ऐसे अटैच करना है और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम ये नीचे वाली कली को इस तरह अटैच करेंगे और यहाँ से इस तरह सिलाई लगा देंगे।
ये मैंने दोनों पार्ट में इस तरह से कली अटैच की हुई है। यहाँ से हमने सिलाई लगा दी है और इसे इस तरह से कली अटैच हो गई है हमारी। इसी तरह मैंने ये दूसरे पार्ट में भी सेम इसी तरह अटैच किए हुए। अब हम इसके दोनों आसन जोड़ लेंगे। हमने इस तरह से ये दोनों आसन को हमने अटैच किए हुए हैं। ये हमारा नीचे वाला पार्ट और ये ऊपर वाला, और यहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमें इस साइड भी ऐसे अटैच करना है और यहाँ से हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। ये हम दोनों आसान जोड़ लिए हैं इस तरीके से। यहाँ से हमने सिलाई लगा दी है और इसमें भी यहाँ से सिलाई लगा दी है और इस तरह से हमने दोनों आसान को अटैच किए हुए। अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे। ये हमारी प्लाजो। फिर हमें यहाँ से इस पार्ट को इस तरह से अटैच करना है इनसे, और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से इस पार्ट पर भी हमें यहाँ से इस तरह सिलाई लगाना है। ये हमने इस तरह से दोनों साइड सिलाई लगा दिए हैं, यहाँ से इस तरह से। अभी हमारा नीचे वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमें अगर आपको फोल्ड करना है तो यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर कर ऐसे सिलाई लगा सकते हैं आप, पर मुझे इसमें पिको करना है तो मैं इसे इसी तरह से छोड़ दूंगी और नीचे में पिको लगा दूंगी। इसी तरह सेम हम इस पार्ट में भी नीचे से पिको लगा देंगे। अब हम लेते हैं ऊपर वाला बेल्ट जो कि कमर में लगता है। ये हमने बेल्ट निकाला हुआ था 3 इंच का। अब हम इस बेल्ट को, मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने इसे 2 पार्ट निकाले हुए हैं, तो हम यहाँ से पहले इस तरह से सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा ये एक हो सके इस तरह से। ये मैंने यहाँ से सिलाई लगा दी है। ये मैंने दोनों कपड़े के अटैच कर लिए हैं इस तरह से। अब हम इसका बेल्ट तैयार करते हैं। हम यहाँ से इसको ऐसे अटैच करेंगे और यहाँ से पूरा राउंड हमें सिलाई लगा लेना है इसी तरह से। मैंने इस तरह से ऊपर वाला बेल्ट मैंने अटैच किया हुआ है और यहाँ से मैंने पूरे राउंड में सिलाई लगा दी है इसी तरह से। अब यहाँ से हम इस बेल्ट को इस तरह से पहले सिंगल फोल्ड करेंगे और पूरे बेल्ट में सिलाई लगा देंगे। फिर इस बेल्ट को हम इस मार्जिन को ऐसे ऊपर रखेंगे और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा देंगे पूरे बेल्ट में इलास्टिक के लिए।
फिर मैंने यहाँ से ऊपर वाली पट्टी मैंने फोल्ड की है जो कि बेल्ट की, और यहाँ से मैंने ओपन रखा हुआ है। हम यहाँ से इलास्टिक अंदर डाल देंगे और फिर यहाँ से इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये मैंने इस तरह से इलास्टिक अटैच कर दिया है यहाँ से, और मैंने ऊपर से मैंने 2 सिलाई भी लगा दी है। ये हमारा ऊपर वाला इलास्टिक भी रेडी है। और अब मैंने इसको नीचे से मैंने पीको भी कर लिया है। ये हमारे पैंट भी रेडी हो चुकी है। ये हमारा पैंट और टॉप रेडी हो चुका है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।